9 नवंबर फिर बना ऐतिहासिक दिन। अयोध्या में पहली बार हुई कैबिनेट मीटिंग। रामलला के दरबार में पहुंची योगी सरकार। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें इन दिनों अयोध्या के घटनाक्रम पर है। विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पहली बार अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। ऐसा पहली बार हुआ जब यूपी के इतिहास में किसी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक अयोध्या में बुलाई। इस ऐतिहासिक मीटिंग में योगी सरकार ने अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के गठन समेत 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई। अयोध्या में मांझा जमथरा गांव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी। मां पाटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद गठन को मंजूरी। मुजफ्फरनगर में शुक तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी। अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी। हाथरस में दाऊजी लक्खी मेला को राज्य स्तरीय करने का फैसला। अयोध्या के सभी मेलों को राज्य स्तरीय करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। बुलंदशहर में गंगा मेला, वाराणसी में देव दीपावली आयोजन को राज्य स्तरीय करने के प्रस्ताव को मंजूरी। प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूह को उनके ही ब्लॉक में प्लांट लगाने का प्रस्ताव पास। कैबिनेट मीटिंग में ड्रोन पॉलिसी को मिली मंजूरी। राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी। शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी। आपको बता दें कि अयोध्या में कैबिनेट बैठक राम कथा संग्रहालय में हुई, जहां योगी सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में योगी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राम नगरी से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने की कोशिश की। इस दौरान धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या को विश्व मानचित्र पर नई पहचान दिलाना सरकार का प्रयास है, जिसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। अयोध्या धाम में आकर के अयोध्या धाम के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के यहां पर अपनी महत्वपूर्ण बैठक को आयोजित की है। हम सब जानते हैं कि पहले से ही अयोध्या में केंद्र और राज्य तो दोनों डबल इंजन की सरकारों के सहयोग से कुल 178 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कार्रवाई चल रही है, जिस पर 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां पर दोनों सरकारें मिलकर के अयोध्या धाम के समग्र विकास को आगे बढ़ा रही है। मंत्रिपरिषद ने आज जो अयोध्या धाम में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, सबसे पहले हमारा पूरा मंत्रिपरिषद यहां पर आया और आने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का भी एक तमन्ना है और इस पर तेजी के साथ कार्य भी प्रारंभ हुआ है। आपको बता दें कि अयोध्या में कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम योगी और उसके सभी मंत्रीगण हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, जहां सीएम समेत सभी मंत्रियों ने हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी और उनके सभी मंत्री इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर रामलला के दर्शन करने पहुंचे। भगवान राम की पूजा अर्चना करने के बाद सभी मंत्रियों मंदिर निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद सीएम योगी और उनके मंत्री इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर राम कथा संग्रहालय पहुंचे, जहां पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित करने के लिए खास तौर पर 9 नवंबर की तारीख चुनी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में इस तारीख को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला फैसला सुनाया था।
इसके अलावा 9 नवंबर 1990 को ही विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर की पहली आधारशिला रखी थी। इसलिए योगी सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन को फिर से ऐतिहासिक बना दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।